डियर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इन क्वेश्चन आंसरों को आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, आपको ये बताना है। तो ये क्या था आपके दादा भाई नौरोजी ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है, दादा भाई नौरोजी, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो किसी देश का आर्थिक विकास जो है वो किन चीज़ों पर निर्भर होता है वो आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर होता है, बाजार का आकार जो है इस पर भी निर्भर होता है, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है जेनेवा, यही इसका राइट आंसर है। जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, आपको ये बताना है। तो ये नियंत्रित की जाती है RBI द्वारा, जो कि यहाँ लिख रखा है ऑप्शन नंबर डी में, भारतीय रिजर्व बैंक, यही इसका राइट आंसर है। देखिए, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और RBI को ही हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, आपको ये बताना है। तो ये है आपका जोग जलप्रपात, जो कि यहाँ लिख रखा है ऑप्शन नंबर सी में, जोग प्रपात, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा, आपको ये बताना है। मीन्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग राज्यों के नाम दे रखे हैं, उनमें से राज्य का नाम ही बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है पश्चिम बंगाल, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में चावल का कटोरा जो है वो कहा जाता है आपके आंध्र प्रदेश को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है आंध्र प्रदेश, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो ओजोन परत जो है वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है समताप मंडल, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी जो थे उनका राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता था वो आपको बताना है, या किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। तो ये कहा जाता है आपके गोपाल कृष्ण गोखले को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है गोपाल कृष्ण गोखले, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। डेसीबेल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसीबेल शब्द जो है वो किससे संबंधित है, आपको ये बताना है।
तो ये शब्द संबंधित आपके ध्वनि से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है ध्वनि, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी आपके किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना है, जिसको सामान्य तौर पर साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके केरल राज्य में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है केरल, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक और घाटी है जो कि फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, वो आपके उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण जो है वो आपको बताना है। तो इसका मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्री सतह पर भूकंप, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो ये विकसित किया था आपके महबूब उल हक ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है महबूब उल हक, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो अमेरिका की खोज की थी आपके कोलंबस ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है कोलंबस, यही इसका राइट आंसर है। और हमारे भारत देश की खोज की थी वास्को डी गामा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है आपको बताना है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये स्थित है आपके गोदावरी नदी के किनारे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है गोदावरी, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत क्या है ये आपको बताना है। तो पित्त का स्रोत जो है वो है यकृत, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है यकृत, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर जो है वो किस देश में है आपको ये बताना है। तो ये है आपके नेपाल देश में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है नेपाल, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है गोपाल कृष्ण गोखले, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोती मस्जिद जो है वो आपके आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है आगरा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आगरा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जयपुर में नहीं है, अहमदाबाद में नहीं है, लाहौर में भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन जो है वो किससे प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है आपके फफूंद से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है फफूंद, यही इसका राइट आंसर है। देखिए आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।